नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने ऑपरेटर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन, उनके आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन, कम्यूटेशन रिलेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम उनकी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी और हर्मिशन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। लंब कोणिक पद्धति क्या होती है, ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ वेव फंक्शन। इसको समझने के लिए मान लीजिए आपके पास दो फलन हैं, psi1x और psi2x। psi2 स्टार x फलन psi1x का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो अगर हम इसे इंटरवल a b में इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b psi2 स्टार x psi1x dx, और ये इसकी वैल्यू अगर 0 आती है, यानी जो वेव फंक्शन psi2x है इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट और psi1x, इन दोनों फलनों का गुणनफल अगर 0 प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन psi1x और psi2x हैं, ये दोनों फंक्शन इस इंटरवल a से b में परस्पर ऑर्थोगोनल या लंबवत होंगे। इसको आप लिमिट -∞ टू +∞ भी ले सकते हैं। ये हमने दो फलनों के लिए लिया था। अगर हमारे पास फलनों का एक सेट हो, इफ़ यू हैव ए सेट ऑफ फंक्शंस से psi1, psi2, psi3 एंड सो ऑन, तो इन दैट केस इंटीग्रल विद इन द लिमिट a टू b psi m star psi n d tau equals to 0. Here this psi m star is complex conjugate of psi m. यहाँ m और n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन ये लगातार हैं। अब इसमें यहाँ ये एक चीज़ ध्यान देने की है, यदि m बराबर नहीं है n तो ये psi m और psi n दोनों एक दूसरे के लंबकोणिक होंगे। अर्थात if m is not equals to n then psi m and psi n are orthogonal to each other। ये दो फलनों psi1 और psi2 या कोई भी दो फलनों की लंबकोणिक पद्धति या ऑर्थोगोनल सिस्टम होता है। अब हम लेते हैं हर्मिशन ऑपरेटर, हर्मिटी संकारक। हर्मिशन ऑपरेटर क्या होता है? यदि कोई ऑपरेटर P ये इस रिलेशन को पालन करता है। इफ एन ऑपरेटर P satisfy the following condition, इंटीग्रेशन -∞ to ∞ psi1 star p psi2 dx, here also this psi1 star is complex conjugate of psi1 if this satisfy the condition -∞ to ∞ p star psi1 star psi2 dx, then this operator P is Hermitian। ये हर्मिशन संकारक की कंडीशन है या डेफिनेशन है। अब यहाँ इसके कुछ हर्मिटी ऑपरेटर्स के कुछ गुण होते हैं, वो हम यहाँ स्टडी करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है इसकी, हर्मिटी संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं। आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर इज रियल, या हर्मिशन ऑपरेटर हैव रियल आइगन वैल्यू। इसको आपको सिद्ध करना है कि इसकी आइगन वैल्यू रियल होती है। इसके लिए मान लीजिएगा हमारे पास u और v दो आइगन फलन हैं और p हर्मिशन ऑपरेटर है। तो हर्मिशन ऑपरेटर की कंडीशन से -∞ to ∞ u स्टार p v d tau, दिस d tau इज वॉल्यूम एलिमेंट, आयतन अवयव, या dv भी आप काम में ले सकते हैं। इट इज इक्वल्स टू -∞ to ∞ p स्टार u स्टार v d tau। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब इस समीकरण में पुटिंग v इक्वल्स टू u, v की जगह पर u रखने पर वी गेट -∞ to ∞ u स्टार p u d tau इक्वल्स टू p स्टार u स्टार, यहाँ v की जगह u रख दिया, u d tau। फ्रॉम आइगन वैल्यू इक्वेशन हमने पिछले वीडियो में निकाला था आइगन वैल्यू इक्वेशन
था पी यू इक्वल्स टू लैम्डा यू, यू इज आइगन फंक्शन एंड लैम्डा इज आइगन वैल्यू, दिस पी इज ऑपरेटर। तो ये रिलेशन लगाने पर माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट यू स्टार लैम्डा यू डी टॉ, पी यू की जगह लैम्डा यू रख दिया, इक्वल्स टू लैम्डा स्टार यू डी टॉ। चूंकि ये लैम्डा संख्या है, दिस लैम्डा इज ए नंबर, तो इसको बाहर ले सकते हैं। तो लैम्डा माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट यू स्टार यू डी टॉ इक्वल्स टू लैम्डा स्टार माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट यू स्टार यू डी टॉ। ये उसी स्थिति में वैलिड होगा, या यहाँ ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा स्टार। यह तभी संभव है जब लैम्डा वास्तविक हो, क्योंकि लैम्डा और उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दोनों बराबर उसी पोजीशन पे हो सकते हैं जब लैम्डा की वैल्यू रियल हो। हैंस आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर इज रियल। दूसरा इसका एग्जांपल लेते हैं हम कि संवेग संकारक हर्मिटी होता है। क्वेश्चन भी आता है ये कि प्रूव दैट हर्मिशन द मोमेंटम ऑपरेटर इज हर्मिशन। संवेग संकारक P को हम लिखते हैं H क्रॉस अपॉन आइटा डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स। पिछले वीडियोज में मैंने बताया था H क्रॉस की वैल्यू होती है H अपॉन 2 पाई। इस संवेग संकारक का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट P स्टार ये हो जाएगा माइनस H क्रॉस अपॉन आइटा डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स। यदि P हर्मिशन संकारक है, हर्मिशन ऑपरेटर है, तो उसका प्रत्याशा मान एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम इस ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। ये एवरेज और एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, किसी भी स्टेट में रियल होनी चाहिए। तो अब इसके लिए निकाल लेंगे हम P इक्वल्स टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट साई स्टार H क्रॉस अपॉन आइटा डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स, यानी P साई डी टॉ, दिस मस्ट बी रियल। इसको निकालने के लिए समीकरण 1 को बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा H क्रॉस अपॉन आइटा कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, साई स्टार साई, दो फंक्शन हो गए, ठीक। इसको मैं वन डायमेंशनल फलन के रूप में ले रहा हूँ, तो इसलिए डी टॉ की जगह में डी एक्स से हमने यहाँ यूज किया है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो सॉरी दिस फर्स्ट, यहाँ ये आ जाएगा H क्रॉस अपॉन आइटा बाहर आ गया। आपके पास दो फलन है साई स्टार साई, इनका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो साई स्टार एज इट इज, और यहाँ डी अपॉन डी एक्स साई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो साई आएगा, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रल H क्रॉस अपॉन आइटा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज डेल साई स्टार अपॉन डेल एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इट इज साई एक्स। सो यहाँ जब लिमिट माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट लगाएंगे तो ये वैल्यू शून्य हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा केवल, यानी ये फर्स्ट टर्म इस इंटीग्रल की शून्य हो जाएगी, आपके पास बचेगा माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट साई, इस माइनस को मैं अंदर ले गया, माइनस H क्रॉस अपॉन आइटा डेल्टा साई स्टार अपॉन डेल्टा एक्स डी एक्स। इन दोनों समीकरणों की तुलना करने पर इक्वेटिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इट इज क्लियर दैट P इज इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी P की ये इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के बराबर आ रहा है। इसका मतलब P इज रियल, P वास्तविक है, अतः हम कह सकते हैं कि मोमेंटम ऑपरेटर इज रियल, यानी मोमेंटम संवेग संकारक वास्तविक होता है। इसकी अगली प्रॉपर्टी लेते हैं कि एक हर्मिटी संकारक के दो भिन्न भिन्न आइगन मानों से संबंधित आइगन फलन परस्पर लंबवत होते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आता है प्रूव दैट आइगन फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू टू डिफरेंट आइगन वैल्यू ऑफ ए हर्मिशन ऑपरेटर आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल। हर्मिटी संकारक के दो भिन्न भिन्न आइगन मानों से संबंधित आइगन फलन परस्पर लंबवत होते हैं।
तो यहाँ हमने मान लिया कि साई एम और साई एन दो आइगन फलन हैं जिनकी आइगन वैल्यू ए एम तथा ए एन है। यदि P कोई हर्मिशन ऑपरेटर है तो हर्मिशन ऑपरेटर की परिभाषा से P साई एम इक्वल्स टू ए एम साई एम एंड P साई एन इक्वल्स टू ए एन साई एन। चूंकि P हर्मिशन है तो ये आपकी आइगन वैल्यू आइगन फंक्शन इक्वेशन हो गई। हर्मिशन ऑपरेटर से आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल साई एम स्टार P साई एन डी टॉ इक्वल्स टू पी एन स्टार साई एन स्टार साई एम डी टॉ, और ये आ जाएगा साई एन स्टार P साई एम को हम लिख देंगे ए एम साई एम समीकरण 1 से, डी टॉ इक्वल्स टू ए एन स्टार साई एन स्टार साई एम डी टॉ। चूँकि ए एम और ए एन स्टार ये संख्याएं हैं, वैल्यूज़ हैं, इनको बाहर निकाल लेंगे तो ए एम इंटीग्रल साई एन स्टार साई एम डी टॉ इक्वल्स टू ए एन स्टार इंटीग्रल साई एन स्टार साई एम डी टॉ। चूंकि आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर या हर्मिटी संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं, द आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन ऑपरेटर्स आर रियल, इसलिए ए एन स्टार इक्वल्स टू ए एन। इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइएगा तो ए एम माइनस ए एन इंटीग्रल साई एन स्टार साई एम डी टॉ इक्वल्स टू 0। ए एम और ए एन हर्मिटी संकारक के दो आइगन मान हैं, इसलिए और चूंकि ए एम बराबर नहीं है ए एन, इसलिए ए एम माइनस ए एन की वैल्यू शून्य नहीं होगी। तो वी कैन से दैट साई एन स्टार साई एम डी टॉ इक्वल्स टू 0, और यही आपकी लंबकोणिकता की शर्त है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलिटी। So we can say that psi m and psi n are orthogonal to each other. Thank you.